आज ये हालत है कि सुशील को लगातार धमकी दी जा रही है कि केस वापस करो, केस हल्का करो, नहीं तो तुम्हें भी जमींदोज कर दिया जाएगा, तुम्हारे खून से भी धरती को लाल कर दिया जाएगा। तो आखिर जब इन सबको मार ही दिया जा रहा है तो पुलिस प्रशासन क्या है? मैं तो कहूंगा मुख्यमंत्री जी को कि हटा दीजिए पुलिस प्रशासन को। जब जनता खुद अपने भरोसे है, भगवान भरोसे जब सिस्टम चल रहा है, तो आपका रहना नहीं रहना बात बराबर है। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार के दलितों के खिलाफ, देश के दलितों के खिलाफ, ये क्षम्य नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बिहार के दलितों, बिहार के जो पासवान समाज है, मुसहर समाज है, रविदास समाज है, एकत्रित हो, संगठित हो और ऐसा आदमी जो दलित के खिलाफ काम करता है, दलित के हत्यारों को सपोर्ट करने का काम करता है, उसे हटाने के लिए वोट की चोट से 2025 में बदलाव करो। नहीं, सब झूठ है। वो सब दलित के नाम पर वो सब फॉरवर्ड नेता हैं, वो फॉरवर्ड नेता हैं, दलितों का नाम बेचते हैं ना, वो सब फॉरवर्ड के साथ देते हैं, फॉरवर्ड के साथ में रहते हैं। दलित अब की इस बार दलित वोट नहीं देगा, न चिराग पासवान को न जीतन मांझी को। अब की सब वोट जाएगा कांग्रेस जी को, कांग्रेस पार्टी का। हार चुके हैं, इसी की वजह से हम कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में आए हुए हैं, शरण में आए हुए हैं। हमको न्याय का उम्मीद है ना, क्योंकि बीजेपी जदयू जो पार्टी है, महागठबंधन सरकार, इस सब मैंने सत्ता का सरकार उस सबको साथ दे रहा है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई इन दिनों जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चूँकि भाई विधानसभा चुनाव है अगले साल, और उसके पहले ही सत्ता पक्ष के लोग घिरते दिख रहे हैं कई ऐसे आरोपों से जो लगातार विपक्षियों के तरफ से लगाए जा रहे हैं। अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो अपने ट्विटर हैंडल पे वो लगातार एक फहरिस्त जो है वो साझा करते नजर आते हैं अपराधों की। किस तरह के सुशासन है, कितने अपराध कहाँ हुए, किस जिले में कितने टाइम क्या कुछ हुआ, ये सारा चीज जो है वो तेजस्वी यादव दिखाते नजर आते हैं। अब कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस का भी वही हाल है। कांग्रेस सेवा दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य पासवान जी, एक फहरिस्त तैयार किए हैं। वो भी हम आपको ये फहरिस्त इनका दिखाना चाहते हैं कि भाई अपराधों के जो लिस्ट है वो इन्होंने तैयार कर लिया है। लेकिन ये अपराध थोड़ा अलग टाइप का है। ये अपराध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। भाई क्या बात है, कैसे क्या हो रहा है, थोड़ा हम संक्षिप्त में इन्हीं से हम जानकारी हासिल करते हैं। आदित्य पासवान जी, ये आप भी एक लिस्ट तैयार कर चुके हैं सुशासन के खिलाफ, क्या है पूरा मसला? देखिए, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन हम दे रहे हैं आज, और इस लिस्ट में जैसा कि हमने प्रेस वार्ता में अभी कहा कि बिहार में पिछले 2 वर्षों में लगातार 2 वर्षों तो मतलब में ज्यादा हुआ है कि जिस तरह से केसेस जो अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ हुआ है, लगातार शोषण, अत्याचार, हत्या और बलात्कार हुई है, और लगातार वो बढ़ोतरी पर है। हर एक दिन 2 दिन बीच करके कहीं न कहीं किसी अनुसूचित जाति की बच्ची की बलात्कार हो रही है, कि अनुसूचित जाति के किसी का हत्या हो रहा है। तो ये लगातार है और इट इज ऑन द राइज लगातार। तो वो उसकी चर्चा मैंने आज प्रेस वार्ता में आप सभी के माध्यम से की, और बिहार सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि नियमों में बदलाव कीजिए, कड़े प्रावधान लाइए, ताकि कड़े प्रावधान अगर आप नहीं लाएंगे तो ये रुकेगा नहीं। और अगर प्रशासन का वर्दहस्त है अपराधियों को, तो उसको उस पर चेक्स होना चाहिए, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रशासन गिरफ्तारी नहीं करेगी, प्रशासन एक्शन नहीं लेगी, तो स्वाभाविक है कि अपराधी का जो है मनोबल बढ़ेगा और अपराध बढ़ेगा। हम ताजा उदाहरण देखिए, आपके सामने, आपके बगल में सुशील पासवान बैठा हुआ है। इनके पिताजी की हत्या पिछले 4 अक्टूबर को भरत मांझी जी की सिवान के दोरंदा में कर दी गई। और देखिए, हम प्रदेश कांग्रेस वहां पे गई, हमें गया वहां पे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सीधा इंटरफेयर किए वहां पे, तो उस वक्त थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, कार्रवाई शांत हो गई, पुलिस कोई छापामारी नहीं कर रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही है। और आज ये हालत है कि सुशील को लगातार धमकी दी जा रही है कि केस वापस करो, केस हल्का करो, नहीं तो तुम्हें भी जमींदोज कर दिया जाएगा, तुम्हारे खून से भी धरती को लाल कर दिया जाएगा। तो आखिर जब इन सबको मार ही दिया जा रहा है तो पुलिस प्रशासन क्या है? मैं तो कहूंगा मुख्यमंत्री जी को कि हटा दीजिए पुलिस प्रशासन को। जब जनता खुद अपने भरोसे है, भगवान भरोसे जब सिस्टम चल रहा है, तो आपका रहना नहीं रहना बात बराबर है।
बिल्कुल, आपने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह है कि कुछ संशोधन होने चाहिए, जी। कड़े कानून होने चाहिए। भाई नीतीश कुमार तो संशोधन के लिए जाने जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ वर्ष पहले ही जो है संशोधन किया गया और कई लोगों को अपराध मुक्त भी किया गया है, बदलाव करके नियमों में। बिल्कुल, आप देखिए एक दलित अफसर की हत्या कर दी गई थी और उस अपराधी को बचाने के लिए नियमों में संशोधन किया गया और सिर्फ वो अपराधी ही नहीं बचा, उसके साथ साथ अगर देखिए जेल मैनुअल चेंज किया जाएगा तो जेल मैनुअल जब चेंज होता है तो सिर्फ एक आदमी के कारण एक आदमी पे वो लागू नहीं होता है, और भी कितने अपराधी छूटे होंगे समझ लीजिए। तो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार के दलितों के खिलाफ, देश के दलितों के खिलाफ, ये क्षम्य नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आनंद मोहन सिंह कौन थे? आनंद मोहन सिंह नहीं, जो हमारे कृष्णैया डीएम थे, उनकी हत्या में बंद थे और उनको निकालने के लिए नीतीश कुमार जी ने जेल मैनुअल में बदलाव किया, नियमों में बदलाव हुआ और वो बाहर निकले। तो ये दलितों के खिलाफ अपराध, ये भी एक अपराध है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बिहार के दलितों, बिहार के जो पासवान समाज है, मुसहर समाज है, रविदास समाज है, एकत्रित हो, संगठित हो और ऐसा आदमी जो दलित के खिलाफ काम करता है, दलित के हत्यारों को सपोर्ट करने का काम करता है, उसे हटाने के लिए वोट की चोट से 2025 में बदलाव करो। चलिए, आदित्य पासवान जी से हम बातचीत कर रहे थे। अब थोड़ा हम बात करते हैं, हमारे साथ सुशील पासवान जी हैं और इनके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी ले लें कि क्या मसला है पूरा। सुशील जी, कहाँ से हैं आप? हम सिवान जिला दरामदा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। सुशील पासवान हैं आप? जी जी सुशील जी, कोई राजनीति से भी, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं क्या पहले से आप? किस जी, पार्टी? जिला सचिव हूँ लोजपा का। लोजपा 2 भागों में है, किसमें? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। मतलब जो चिराग जी राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ वही हैं। तो ये कांग्रेस में आकर बैठने का क्या मामला है भाई? लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इतने बड़े नेता हैं, सांसद हैं, उनके 5-5 सांसद इस वक्त हैं, केंद्र में मंत्री हैं, क्या वो कभी आपके लिए खड़ा नहीं हुए? नहीं नहीं, खड़ा नहीं हो। उनसे कभी बात हुई आपकी? बात हुआ उनसे, उनके जो संजय पासवान प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम महासचिव हैं, उनसे बात हुआ था। वो आए भी थे ना, संतावना देके चले गए, आश्वासन देके चले गए कि चिराग भैया आएंगे। 1.5 महीना लगभग हो गया, अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आएंगे। अब 1.5 महीना हो गया तो क्या आएंगे? बोल रहे थे कि चुनावी रैली में गए हैं झारखंड, दलितों पर हत्या हो रहा है। वो जरूरी नहीं है, चुनावी जरूरी है। वो तो कहते रहते हैं भाई, वो हो या मांझी जी हो, दोनों लोग कहते हैं कि भाई दलितों के लिए मतलब एक बड़ा जो है, हम दीवार की तरह खड़े हैं। नहीं, सब झूठ है। वो सब दलित के नाम पर वो सब फॉरवर्ड नेता हैं। वो फॉरवर्ड नेता हैं, दलितों का नाम बेचते हैं ना। वो सब फॉरवर्ड के साथ देते हैं, फॉरवर्ड के साथ में रहते हैं। दलित अब की इस बार दलित वोट नहीं देगा, न चिराग पासवान को, न जीतनराम मांझी को। अब की सब वोट जाएगा कांग्रेस जी को, कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का जाएगा। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि जनता देख रही है इन लोग से नहीं होने वाला। कांग्रेस से आपको क्या लाभ मिला? जो आपके साथ हुआ, जो घटना घटी आपके साथ, कांग्रेस पार्टी वहां पर किस तरह से मददगार साबित हो रही है आपके लिए? मददगार एनी टाइम खड़ा, कांग्रेस पार्टी हमारे पक्ष में है, पूरा सहयोग दे रही है। सुरक्षा व्यवस्था मुहैया हो? हाँ, सब कांग्रेस पार्टी के, आदित्य पासवान जी के ही देन है कि सब हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं ना, इनके ही वजह से हमको सुरक्षा मुहैया कराएगा। वो भी एक वो चौकीदार है। अच्छा, क्या है स्थिति उस केस की, उस घटना की स्थिति क्या है? पहले सब प्रशासन था, 5-7 गो दिन में, 5-7 गो रात में भी। आप जैसे जैसे दिन मैंने बीत रहा है, तो इस तरह गार्ड सब हटा दिया गया। हम लोग को भी हत्या हो सकता है। वो सब बोल रहा है, धमकी दे रहा है, केस उड़ा लो तो गोली मार देंगे तू सबको भी। एगो तो मरबे करे, 2-3 गो का और मारेंगे। वर्तमान जो सरकार है बिहार में, जिस तरह से चल रही है सरकार, क्या लगता है मतलब ये सरकार
भरोसे लायक है आपके लिए? नहीं नहीं, भरोसे लायक नहीं है। जितना भी अपराधी है ना, मेरे पिताजी को हत्या करने वाला है, सब बीजेपी या जदयू के सब नेता, उसका सब माँ बाप है। उस सब का लड़का मेरे पिता का हत्या किया है। सरासरी दिख रहा है कि जदयू सपोर्ट कर रही है उस सबको, बीजेपी सपोर्ट कर रही है। कन्फर्म दिख रहा है कि इसकी उस सबका पिता सब, कोई जदयू अध्यक्ष है तो कोई बीजेपी अध्यक्ष है अपराधियों का। इसीलिए अपराधियों का अरेस्टिंग नहीं हो रहा है। हमें कहने के बाद भी प्रशासन प्रभारी, थाना प्रभारी लोग से कि सर अपराधी आया हुआ है, उसका अरेस्टिंग किया जाए, कहने के बावजूद भी अरेस्टिंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप बताते हैं उनको? हाँ, बता रहे हैं। 14 तारीख को आया था सब अपराधी, बताए थे, थाना प्रभारी नहीं आया, आया लेट से आया, उसको सूचना देकर भगा दिया गया, अपराधियों के हट जाओ, फॉर्मेलिटी के लिए ना, कि जा रहे हैं छापेमारी करने, नहीं मिला। मतलब बिल्कुल आप हार चुके हैं? हाँ, हार चुके हैं, हार चुके हैं। इसी की वजह से हम कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में आए हुए हैं, शरण में आए हुए हैं। हमको न्याय का उम्मीद है ना, क्योंकि बीजेपी और जदयू जो पार्टी है, महागठबंधन सरकार, इस सब मैंने सत्ता का सरकार उस सबको साथ दे रहा है। सुशील जी पिताजी क्या करते थे? शिक्षक थे, एक मिडिल स्कूल में पढ़ाते थे, सरकारी गवर्नमेंट टीचर थे। वो ये घर का रोजी रोटी चलाने वाले थे। 2 भाई हम लोग हैं, बहन नहीं है। भाई आप बड़े हैं कि छोटे? जी, बड़े हैं। छोटा भाई क्या करता है? दोनों भाई हम लोग फोर्स की तैयारी करते हैं। अच्छा, आप भी? हाँ, क्या करिएगा। मेरे पिताजी एक थे कि घर का बहन की शादी हो गई? नहीं, बहन नहीं है, बहन? 2 भाई है, माता जी हैं? माँ है। तो अभी किस तरह से अभी स्थिति चल रही है घर की? चल रही है सब, नूने रोटी खा रहे हैं, जिंदगी कट रहा है। नून रोटी खाते हैं, जिंदगी कट रहा है। भाई के साये में जी? हाँ, भाई के हम लोग को भी हत्या हो सकता है, होना ही है, और हम लोग को विश्वास होना ही है, क्योंकि एक चौकीदार से होने वाला क्या है। अपराधी 10-20 की संख्या में आएगा, सब कुछ चला जाएगा हत्या करके। मुख्यमंत्री से गुहार लगाया आपने? गुहार नहीं लगाया ना, जब कहा गुहार लगाए, जब मुख्यमंत्री का वो अध्यक्ष है, उसका बाप अपराधियों का, तो सबका आरक्षण मिल रहा है। बड़ी विडंबना है भाई, जो स्थिति बनी हुई है, जो भय का माहौल व्याप्त है सुशील पासवान के दिलो दिमाग में, वो निश्चित तौर पर सोचने पर मजबूर कर रहा है। भाई इनके साथ जो हादसा हुए, पिता इनके चले गए, और वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिनके ऊपर, जिनके कंधों पर इनके पूरे परिवार का जिम्मेदारी दिख रहा था। 2 भाई हैं, दोनों भाई फौज में यानी देश सेवा के लिए तत्पर हैं और जाने के लिए फौज में हमेशा तैयारी कर रहे हैं। स्थिति क्या है ये आपने इनकी ही जुबानी सुनी। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान ने भी जिस तरह से बयान किया है, हर मसले पर, हर मुद्दे पर, हर फहरिस्त जो है अपराधों की, उस पर वो काबिले गौर है। पिताजी को इसलिए हत्या किया गया कि वो सब फरोड जाति के लोग कुर्सी पे बैठा नहीं देता था, कि शिक्षक को कुर्सी पे बैठ के पढ़ाएगा, हाँ, मोछ रखेगा, दलितों को साथ मैंने दलितों को सपोर्ट करेगा। मोछ भी नहीं रखना है? हाँ, मोछ तो भी मोछ नहीं। पे क्या आपत्ति है भाई? हाँ, मोछ पे बढ़िया कपड़ा पहनिएगा, अभी भी आपत्ति है। बढ़िया गाड़ी पे घूमिएगा ना, अच्छा घर द्वार बनाए हैं हम लोग, मेरे पिताजी बनाए थे ना, वो सब देख रहा था कैसे ही हमारे बराबरी कर रहा है, इसको जड़े खत्म कर दे। विकास से परेशान? हाँ, विकास से परेशानी था, यही बात है ना। तो चलिए जी, एक शेर थे, डरते नहीं थे, बोलते थे हम लोग को, शिक्षा देते थे, जीना है तो शेर की तरह 20 साल जियो, बाकी बड़ुआ की जिंदगी 100 साल नहीं जियो। देश आजाद है, लोकतंत्र है, सबका आजादी है जीने का। मेरे पिता को हम लोग से सया हट गया, अब देखिए न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, अब ऊपर वाले जाने। जरूर जरूर भाई, न्याय तो मिलना ही है। तो चलिए हम तो बस यही कहेंगे कि भाई ये जो सुशील पासवान जी हैं, लोजपा राम विलास के एक नेता के रूप में भी जाने जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये बस यही कह रहे हैं कि हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे।
हम और भी खबर हैं उनको टटोल रहे हैं इस बाबत, फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।